हेलो एवरीवन, मेरा नाम है हर्षित। स्वागत है आपका मेरे चैनल हर्षित की पढ़ाई में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आप ग्राफिक डिजाइनर किस तरीके से बन सकते हैं। ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए आपके अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए, एक ग्राफिक डिजाइनर क्या काम करता है, ग्राफिक डिजाइनर की इंडिया में कितनी सैलरी हो सकती है, क्या ग्राफिक डिजाइनर अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकता है कि नहीं। जानने के लिए इस वीडियो को आप एंड तक देखना। अगर आपने अभी तक हर्षित की पढ़ाई यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको स्टडी से रिलेटेड बहुत सी वीडियोस देखने को मिलती हैं जो कि आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकती हैं। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी मत करना। एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यार, अगर आपको ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो आपको पता होना चाहिए कि ग्राफिक डिजाइनर आखिर होता कौन है, क्या क्या वो चीजें क्रिएट करता है। तो देखो, आप अपने चारों तरफ मार्केट में जितनी भी डिजाइन वगैरह देखते हो, किसी आप दुकान पे जाते हो उसका पोस्टर आपको देखने को मिलता है, आप कोई प्रोडक्ट परचेस करते हैं तो वो जिस डब्बे में रखे आता है उस पर डिजाइन बनी होती है, उसके बारे में लिखा होता है प्रोडक्ट के बारे में, वो सारी चीजें एक ग्राफिक डिजाइनर ही डिजाइन करता है जी। ठीक है, तो इससे एक चीज क्लियर होती है कि ग्राफिक डिजाइनिंग हम चारों तरफ अपने देख सकते हैं। एक जो ग्राफिक डिजाइनर होता है कभी भी उसको काम की कमी महसूस नहीं होती है, काम काफी ज्यादा है ग्राफिक डिजाइनिंग में जी। बिल्कुल सही बात है ये। तो यार, अब बात करते हैं कि ग्राफिक डिजाइनर का एग्जैक्टली काम क्या होता है। तो एक चीज तो आपको क्लियर हो ही गई होगी कि ग्राफिक डिजाइनर बेसिकली एक डिजाइनर होता है जो कि अलग अलग टाइप की डिजाइन्स बनाता है। ठीक है, लेकिन इसका थ्योरेटिकली मतलब समझिए। ग्राफिक डिजाइनर का काम होता है कि किसी भी कंटेंट को वो कोई आर्ट बना के, कोई शेप्स का यूज करके, कलर का यूज करके, ठीक है, ग्रेडियंट का यूज करके, इलस्ट्रेट का यूज करके, सिंबल का यूज करके रिप्रेजेंट करें। कहने का मेरा मतलब है, कोई चीज आप टाइप करके लोगों को समझाते हैं वो आप ग्राफिक डिजाइनिंग से भी समझा सकते हैं। ठीक है, अब आपने दुकान खोली है, दुकान पे आप ये लंबा लंबा थोड़ी ना लिखेंगे कि हमारी दुकान पे ये देखने को मिलता है। कितना लिखोगे लंबा? ग्राफिक डिजाइनर क्या करता है, जितना भी कंटेंट होता है उसको शॉर्ट करके एक पोस्टर के द्वारा रिप्रेजेंट कर देता है। उसमें बहुत सारे सिंबल्स ऐड कर देता है, लोगो ऐड कर देता है, अच्छे अच्छे कलर फिल कर देता है, जिससे क्या होता है कि लोग आकर्षित हो जाते हैं उसकी तरफ। ठीक है जी, अगर आपके पास दो चीजें हैं, यहाँ पर दो प्रोडक्ट हैं, दोनों की प्राइस 100 रुपीज है, सेम कॉन्फ़िगरेशन है दोनों के, फिर आप जब परचेस करोगे तो आप पता क्या देखोगे, आप इसका लुक देखोगे कि भाई साहब इसका जो डब्बा है इसकी डिजाइन कौन सी अच्छी है। जो आप डिजाइन चेक करते हो ना, फिर वहां पर ग्राफिक डिजाइनर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यार सीधी सी बात है, ग्राफिक डिजाइनर का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोडक्ट पे, किसी भी शॉप पर। ठीक है जी, तो यार अब बात करते हैं कि अगर हमें ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो हमारे अंदर क्या क्या स्किल्स होनी चाहिए। जिस तरीके से जब आप छोटे होते हो तो लोग कहते हैं अगर आपको सिंगर बनना है तो अपनी वॉइस को इंप्रूव करो, डांसर बनना है तो डांस करना सीखो, उसके बाद कोर्स कर लेना। उसी तरीके से ग्राफिक डिजाइनर बनने के लिए कौन कौन सी स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो यार, जो ग्राफिक डिजाइनर होता है वो होता है क्रिएटर। क्रिएटर का मतलब होता है वो नई नई चीजें क्रिएट करता है। ठीक है, जिस तरीके से आप स्टडी करते हैं ना, जब फर्स्ट से लेकर 12th तक, उन्होंने कहा कि ये फॉर्मूला यही होता है तो आपने वो याद कर लिया, ये फॉर्मूला ये होता है। वैसा ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं होता है। इसमें आपको चीजें क्रिएट करनी पड़ती हैं, आपको नए नए एक्सपेरिमेंट करिए, नए नए कलर यूज करिए, ठीक है, नई नई डिजाइन खुद से ट्राई कीजिए। ठीक है, ये सारी चीज चलती है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो कहने का मतलब है रट्टू तोता वाला कॉन्सेप्ट ग्राफिक डिजाइनिंग में नहीं चलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट स्किल है वो है क्रिएटिव थिंकिंग। आपकी क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। ठीक है जी, आप अच्छे अच्छे कलर, नए नए तरीके यूज करें अच्छी अच्छी डिजाइन बनाने के लिए। कोई कंटेंट है उसको आप कम से कम वर्ड में कैसे प्रेजेंट कर सकते हैं, लोगों को आकर्षित कैसे कर सकते हैं, कोई ऐसा डिजाइन बनाइए जिससे कि लोग आकर्षित हो जाएं। ये सारे काम एक ग्राफिक डिजाइनर करता है। ठीक है जी, उसके अलावा कम्युनिकेशन स्किल्स आपकी बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि एक यूट्यूबर की भी होनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल क्या होता है कि आप दूसरों से किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है जी, बात करने का तरीका आपका बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कुछ ऐसा तरीका आपके अंदर होना चाहिए कि आपने बोला, किसी के सामने 2 वर्ड्स बोल दिए, वो आपके आकर्षित हो गया, कहा भाई साहब बंदा हो तो ऐसा हो। समझ रहे हैं? ऐसी कम्युनिकेशन स्किल्स आपके अंदर बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, ताकि जब भी आप कोई भी ग्राफिक डिजाइन बना रहे हो तो आप में कुछ ऐसे वर्ड्स उसमें यूज कर दें, कुछ ऐसी डिजाइन यूज कर दें, लोग खींचे चलाए आए उस प्रोडक्ट या फिर उस दुकान की तरफ। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक डिजाइन देख कर। ठीक है जी, तो जितनी ज्यादा आप अच्छी ग्राफिक डिजाइन कर सकते हैं उतना ज्यादा लोग आकर्षित होंगे। तो अब मैं आपको बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में बता देना चाहता हूं। अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं तो आपको आना चाहिए। तो यार देखो, सॉफ्टवेयर बहुत सारे होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के लिए, लेकिन फोटोशॉप
इलस्ट्रेटर, ये दोनों बेसिक सॉफ्टवेयर हैं जो कि आपको आने चाहिए अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं। अगर आपने ये दोनों सॉफ्टवेयर अच्छे से सीख लिए, मतलब अच्छे से सीख लिए, एक टूल सीख लिया, तो अदर जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग में वो सभी आप इजीली यूज कर पाएंगे, क्योंकि सबका तरीका थोड़ा सा चेंज होता है, थोड़े थोड़े टूल अलग होते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट होता है वो फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर कुछ ऐसा ही अदर सॉफ्टवेयर का होता है। तो अगर आप ग्राफिक डिजाइनर बनना चाहते हैं और अभी आप क्लास 10th या क्लास 12th में, 11th में, 9th में, तो आप ये सॉफ्टवेयर सीख सकते हैं। ठीक है जी, सीखते रहिए दिन पे दिन। और एक चीज मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ये एक तरीके की स्किल्स होती है, जितनी ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करते हैं उतनी ज्यादा ये आपकी स्ट्रांग होती चली जाती है। सो प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है ग्राफिक डिजाइनिंग में। तो अब बात करते हैं कि आखिर एक ग्राफिक डिजाइनिंग की अर्निंग कितनी होती है। सो यार मैं आपको सबसे पहली चीज बता देता हूं, अर्निंग डिपेंड करती है माइंडसेट पर। अगर आप एक ग्राफिक डिजाइनर बन गए उसके बाद आप कितना अर्न करेंगे वो डिपेंड करता है आपकी थिंकिंग प्रोसेस पर, कि आप खुद की कंपनी ओपन करना चाहते हैं या आप किसी कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं। ठीक है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप किसी कंपनी के लिए काम करेंगे, कंपनी में काम करेंगे, तो फिर मैं आपको एक बता देता हूं, एक कड़वा सच है कि इंडिया में जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं उनकी अर्निंग ज्यादा नहीं होती है। मैक्स टू मैक्स 70,000 होती है, कभी भी 1 लाख अर्निंग एक ग्राफिक डिजाइनर की नहीं होती है। ठीक है, एवरेज बात करें तो 50,000 होती है एक ग्राफिक डिजाइनर की अर्निंग। ठीक है, ये कड़वा सच है, इंडिया में नहीं होती है ज्यादा अर्निंग। लेकिन ऐसा नहीं है कि ग्राफिक डिजाइनर कुछ अच्छा नहीं कर सकता है, ज्यादा पैसा नहीं कमा सकता। भैया कमा सकता है, वो ऐसा कमा सकते हैं कि जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो फ्रीलांसिंग करते हैं। अब फ्रीलांसिंग क्या होता है वो मैं किसी अगले वीडियो में बताऊंगा, अगर पता हो तो अच्छी बात है। ऑनलाइन फ्रीलांसिंग करके जो ग्राफिक डिजाइनर होते हैं वो बहुत ज्यादा अर्न कर जाते हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा। ठीक है, तो जो फ्रीलांसिंग होती है वहां पर ग्राफिक डिजाइनर ज्यादा अर्न करते हैं एज कंपेयर टू जॉब। साथ में अगर आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर हैं तो आप अपनी कंपनी ओपन कर सकते हैं। अगर आपकी कंपनी ओपन हो गई, वो अच्छे से आपने मार्केटिंग वगैरह उसकी कर ली, चल पड़ी आपकी कंपनी, तो ऐसे में आप बहुत पैसा कमा सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग के द्वारा। तो ऐसा नहीं कि इसमें स्कोप नहीं है, आप कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन इसमें थॉट प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी खुद की कंपनी ओपन करें, ऐसा फ्रीलांसिंग वर्क करें। कंपनी वगैरह में जाना चाहते हैं तो आप जा सकते हैं, मैक्स टू मैक्स 70,000 वहां पर आपकी सैलरी होगी। तो अब बात करते हैं कि अगर हमें ग्राफिक डिजाइनर बनना है तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा। मतलब कि जैसे कि इंजीनियर बनना है तो IIT JEE का एग्जाम दो उस तरीके से। तो यार देखो, जो ग्राफिक डिजाइनिंग होती है ये एक तरीके का कोर्स भी होता है, आप कॉलेज में जाके कर सकते हैं। आप थोड़ा सा गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे ग्राफिक डिजाइनिंग के अलग अलग कॉलेजेस में। तो आप कॉलेज से करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग। बाकी अगर आपको कॉलेज वगैरह से ग्राफिक डिजाइनिंग नहीं करनी है, आप घर बैठे करना चाहते हैं तो घर बैठे भी आप कर सकते हैं। मैंने खुद की है एंड मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप ईमानदारी से ऑनलाइन सीखते हैं ग्राफिक डिजाइनिंग तो आप अच्छे ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप सर्च करेंगे थ्योरी ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग तो आपको बहुत लंबे लंबे कोर्सेज मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगी, वो सभी आप देखो, सॉफ्टवेयर सीखो डिटेल में यूट्यूब से। ठीक है, ये सारी चीज अगर आप फॉलो करते हो तो आप भी ग्राफिक डिजाइनर घर बैठे बन सकते हो। लेकिन आपको बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, जितना कॉलेज में आप टाइम इन्वेस्ट करोगे क्लासेस अटेंड करने में, उतना आपको लैपटॉप, मोबाइल फोन पे टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद भी आप ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं। यूट्यूब पे आपको सारा कोर्स मिल जाएगा ग्राफिक डिजाइनिंग का। बस आपको एक चीज करनी है कि ऑनेस्टली ये सभी वीडियोस को देखना है, जैसा जैसा वो बोलते हैं वैसा वैसा करना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक है, स्किप नहीं करना है, वीडियो पूरे देखने हैं अच्छे से, तो आप भी एक ग्राफिक डिजाइनर बन सकते हैं घर बैठे। ठीक है, तो ये थी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको पता चला होगा कि आप ग्राफिक डिजाइनर किस तरीके से बन सकते हैं। तो कैसी लगी वीडियो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साथ में अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि हम इस चैनल पर कुछ ऐसी वीडियोस लेके आते रहते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं आपको अगली वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।